सो लेट्स अंडरस्टैंड कि पीओ और एसओ में कौन सा अच्छा होगा। तो पीओ क्या है, एक जनरलिस्ट पोस्ट है जिसमें बेसिक बैंकिंग होती है, आपको कैश पे भी बिठाया जा सकता है, आपकी पोस्टिंग ब्रांच में होगी, आपको लोन प्रोसेस का पूरा नॉलेज होना चाहिए, फिर आपका सारे सर्कुलर सारे पॉलिसी जो लोन आप दे रहे हैं, क्योंकि लोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बैंक के लिए। आप किसी को लोन देते हैं तो वो आना जरूरी है, तो सारे कस्टमर का कैलिब्रेशन कैसे होता है वो सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। वो एक मतलब एक अगर आप आईटी में हैं तो वो समझना थोड़ा आपके लिए टफ हो सकता है, हालांकि आप सीख जाएंगे थोड़े दिनों में। लेकिन अगर आप आईटी में हैं या फिर किसी और में हैं, आप स्पेशलिस्ट हैं, आप अपने सब्जेक्ट या अपने डोमेन में, तो आपको अपनी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से बहुत जल्दी समझ आएंगी। दूसरा आपकी पोस्टिंग आपकी गांव में भी हो सकती है, रूरल पोस्टिंग आपको मोस्टली मिलेगी कि आपको पोस्टिंग कहीं भी मिल सकती है, आपके होम स्टेट या होम स्टेट से बाहर भी मिल सकता है। ट्रांसफर का बात करें तो क्योंकि आप जब ब्रांच में काम करते हैं तो वो क्रिटिकल पोस्टिंग होती है, उसमें बहुत फ्रिक्वेंट आपको ट्रांसफर देखने को मिलेगा। दूसरा क्या, आपको पीओ ज्वाइन करने पर आपको कस्टमर इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, आपको ब्रांच में कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा और उनकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा कैसा भी है। और ये सब करते हुए आपको हेड ऑफिस और जोनल ऑफिस के वो टारगेट्स भी पूरे करने हैं और वो कंप्लायंस भी पूरा करना है आपको ब्रांच में बैठ के, जबकि ब्रांच में बहुत सारे कम स्टाफ होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो थोड़ा आपके लिए हेक्टिक हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि पीओ में ऐसा ऐसा काम होता है। हाँ, पीओ में आपको पक्ष जो मिलता है वो थोड़ा कम मिल सकता है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग रूरल में हुई या फिर अर्बन में या सेमी अर्बन में हुई, तो मेट्रो के हिसाब से आपको वो पक्ष या फिर एसओ के हिसाब से वो पक्ष आपको कम मिल सकता है। तो ये सब है पीओ का। मैंने कुछ पॉइंट नोट किया था वो मैंने बताया, अगर कुछ छूट गया तो आप बताना। हाँ, एसओ का मैं बता दूं आपको, एसओ में आपको हमेशा पोस्टिंग मिलेगी जोनल ऑफिस, सर्किल ऑफिस या फिर हेड ऑफिस में, जो कि एक मेट्रो और अर्बन सिटीज होती है। उसमें आपको अच्छा पक्ष मिलता है, कस्टमर इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं होता है, आपको सिर्फ अपने ऑफिस में बैठ के ही एक चेयर पे काम करना है, जहाँ पे आपके सीनियर्स होंगे, आपके कलीग होंगे, और आपको कुछ लोन वोन का प्रोसेस का नहीं करना है। आपको बस बैक एंड पे सारा जो प्रोसेस होता है उसको समझना है, उसको वेंडर से करवाना है, और कभी कभी आप अगर डेवलपमेंट वगैरह में है तो आपको करना पड़ेगा। तो वो आपको जो लॉजिक होता है ना, जो ब्रांच में लोग बैठ के काम करते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, उनके पास सिर्फ इतना टाइम है कि वो जस्ट प्रोसेस करके जल्दी से काम को खत्म करें, क्योंकि ब्रांच में बहुत भीड़ होती है। तो वो जो बैकएंड पे बैठ के प्रोसेस करते हैं ना, वो आप होंगे एसओ। तो आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर होंगे, और ये किसी भी में हो सकते हैं, राजभाषा में, एग्रीकल्चर में, आईटी में, लॉ ऑफिसर, ये सब भी होते हैं। तो आप किसी एक सब्जेक्ट या किसी एक स्ट्रीम के स्पेशलिस्ट होंगे, तो आपसे एक स्पेशलिस्ट काम ही कराया जाएगा। हो सकता है कभी कभी ओवरलोड की वजह से आपको बाकी काम दिया जा सकता है, बट आप स्पेशलिस्ट ही रहेंगे, आपको वो काम करने के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। इसमें पोस्टिंग आपको बताया कि वैसे ही मिलेगा अर्बन में और मेट्रो में। जोनल ऑफिस में ब्रांच आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी पोस्टिंग जोनल ऑफिस में है तो आपको विजिट करना पड़ सकता है ब्रांच में, कस्टमर इंटरेक्शन नहीं है। तो ये होगा डिफरेंस। बाकी अगर कुछ पॉइंट छूट गया और कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और जो बाकी पॉइंट्स रह जाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।